मेरा नाम है ग्लोरी। आज की स्टूडेंट आप लोगों को बताने वाले हैं आरएस अग्रवाल मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1A। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन 1 में इज जीरो अ रेशनल नंबर, जस्टिफाई। अब यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि क्या जीरो जो है वो एक रेशनल नंबर है, और अगर है या फिर नहीं है तो आपको उसे जस्टिफाई करना है, मतलब बताना है कि आखिर क्यों नहीं है या फिर क्यों है। तो देखिए, जो जीरो है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर मतलब कि ऐसा नंबर जिसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, राइट। वही होता है ना हमारा रेशनल नंबर। जैसे कि जो भी ये फ्रैक्शनल वाले नंबर्स होते हैं 6/7, 2/5, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके रेशनल नंबर्स है, क्योंकि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, ठीक है। अब वही चीज यहाँ पे जीरो है, तो जीरो का रेशनल नंबर है। अगर हम जीरो को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं कि क्या 1 रेशनल नंबर है, तो आप बोलेंगे हाँ भाई, क्यों? क्योंकि हम 1/1 लिख सकते हैं। सिमिलरली जीरो भी हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि हम 0/1 लिख सकते हैं। देखिए, ये भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया। और रेशनल नंबर में क्या है कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में उस नंबर को हम लिखेंगे, लेकिन जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर आपका पी जीरो है लेकिन क्यू जीरो नहीं है, क्यू तो आपका 1 है, राइट। तो यानी कि यहाँ पर हमारे इसमें हो जाएगा एक्सप्लेनेशन में, जस्टिफाई भी तो करना है, तो हम लिखेंगे यस P and Q are integers and Q is not equals to 0। Q की वैल्यू आपकी 0 नहीं है, क्योंकि अगर P अपॉन Q की फॉर्म में है और अगर Q आपका 0 हो गया तो भी वो रेशनल नंबर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए, Q आपका 0 है क्या? नहीं है, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें यहाँ पर क्या है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब यहाँ आपको क्या करना है कि जितने भी नंबर्स हैं, ये आपको दिए रखा है जैसे कि 5/7, इसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको कुछ बेसिक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। देखिए, जब भी हमें किसी भी फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है तो उसमें क्या होगा, उसमें सबसे पहले देखेंगे कि वो जो फ्रैक्शन है वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या होता है कि जिसमें न्यूमरेटर आपका छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। तो जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाली बात आए ना, जिसमें न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, तो हमेशा याद रखिए कि उसमें जो भी नंबर लाई करेगा, मतलब नंबर लाइन पर जहां पर वो फ्रैक्शन लाई करेगा वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, उसके अलावा कहीं वो लाई नहीं कर सकता। और अगर बात करें हम प्रॉपर फ्रैक्शन की, यानी कि जस्ट अपोजिट, कि जिसमें आपका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, जैसे कि आपके सेकंड वाले पार्ट में है। सेकेंड वाले पार्ट में आपके क्या है कि न्यूमरेटर आपका बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो इस वाले में क्या हो गया कि इसमें आपका ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो इसमें जो भी होगा वो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम इम्प्रॉपर वाला देखते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इम्प्रॉपर वाली बात है तो हमें कोई झूल झमेला नहीं करना है, सीधे हमें बनानी है नंबर लाइन। तो चलिए बनाते हैं हम प्यारी सी अपनी नंबर लाइन। हो गई। अब यहाँ पर नंबर लाइन तो बन गया हमारी, जस्ट रेडी होने वाली है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जस्ट सेंटर में हमारा क्या होता है, 0 होता है, तो जस्ट सेंटर में हम यहाँ पे लेंगे 0। एंड मैंने आपको बताया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो हम क्या करेंगे, 0 और 1 के बीच में थोड़ा सा गैप ले लेंगे और उसके बाद सेम पे यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। ये नहीं कि आपने 0 और 1 के बीच में गैप ले लिया, 2 यहाँ पे लिख दिया पास में एकदम, वो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। आपको गैप लेना है, जितना है उतना ही, ठीक है। एंड सेम गैप हम यहाँ पर भी लेंगे, इधर साइड तो माइनस में होते हैं नंबर्स, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे कि 0 और 1 के बीच में आएगा, हमें पता है। तो जो हमारा इसमें डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है 7, तो हम क्या करेंगे 0 और 1 को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जितना डिनोमिनेटर होता है उसी में डिवाइड किया जाता है, उतने ही पार्ट्स में। सो देखिए, सबसे पहले यहाँ से बीच में कर लेते हैं। सो 1 2 3 4 5 और इधर आ गया 7, ठीक है। यानी कि आपका 1 2 3 4 5 6 7, ये लास्ट वाला आपका 7 आ गया। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसमें जो हमारा नंबर आएगा उसमें सबसे पहले आएगा आपका 1/7, ठीक है। फर्स्ट वाला जो पार्ट होगा वो आपका 1/7 होगा, सेकेंड वाला पार्ट आपका 2/7 होगा, ऐसे आपका बढ़ता जाएगा, डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा। थर्ड वाला पार्ट आपका ऑफ कोर्स 3/7 होगा,
फोर्थ वाला पार्ट आपका 4/7 होगा, फिफ्थ वाला पार्ट आपका 5/7 होगा, एंड देन आपका सिक्स वाला पार्ट 6/7 होगा, एंड ये जो वाला है दैट इज 7/7, ये आपका कट करके बाद में 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे हमें चाहिए क्या, 5/7 चाहिए, जो कि है हमारा यहाँ पर, यानी कि ये है आपका 5/7। ठीक है, तो ये जो है हमारा आप इसको ऐसे मार्क कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पर क्या है 8/3 है। अब इसमें आ गया प्रॉपर, तो मैंने आपको बताया जब प्रॉपर आता है जिसमें डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है तब हम वो वाला यहाँ पे मेथड यूज नहीं करते जो हमने पहले किया। हम यहाँ पे तब क्या करते हैं कि इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। हम 9th में हैं, हमें इतना तो पता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। 3 से 8 को डिवाइड कर दिया जाएगा, सो 3 2 6 आ गया यहाँ पे 2। सो हमें क्या मिला यहाँ पे, इसको जब हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट किया हमें मिला भाई 2 होल 2/3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी नंबर लाइन बनाएंगे। तो जब हम यहाँ पे अपनी नंबर लाइन बनाएंगे तो देखिए, ठीक है, होय, अब ये हमारा आ गया, ये हमारा आ गया। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, 0 हम थोड़ा इधर साइड लेते हैं, इधर 0, इधर हमारा आ गया -1। ठीक है, अब देखिए 2 है और 2/3 है, तो 2 आपका होल है, यानी कि जो भी आएगा वो होल, मतलब कि 2 पूरा हो जाने के बाद आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इधर ले लेंगे 1 एंड इधर ले लेंगे हम, इसको एक काम करते हैं, यहाँ -1 ले लेते हैं, यहाँ ले लिया -1 और यहाँ ले लेंगे -2। ठीक है, तो इधर आ गया हमारा 1, इधर हम ले लेंगे 2 एंड उसके बाद देखिए 2 होल, यानी कि यहां तक तो आपका होगा ही होगा। उसके बाद का जो पार्ट है दैट इज 2/3। अब हम क्या करेंगे, आगे ले लेंगे 3 एंड 2/3 में डिनोमिनेटर आपका 3 है, तो हम इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सो 1 2 एंड दिस इज लास्ट वाला 3। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका आ गया 1/3 एंड ये वाला आ गया आपका 2/3। तो ये वाला जो है आपका वही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि 2 तक तो हमारा होल हो गया, अब 2 के आगे बचा 2/3 पार्ट। 2 यहाँ तक तो हो गया, देखिए हमारा यहाँ पे सेम हमारा हो रहा है, यहाँ से लेकर के ये 2 तक हो गया, उसके आगे का 2/3 पार्ट, यानी कि इतना 2 होल 2/3 रिप्रेजेंट कर रहा है 8/3 है ये आपका पूरा। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मार्क कर दिया कि यहीं पे हमारा क्या है 8/3 है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है -23/6। अब सेम इसमें भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है ये। तो जब इसमें भी हमारा डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए यहाँ पर भी सेम टू सेम 6 से 23 को डिवाइड करेंगे। सो 6 3 18 एंड इधर बचा हमारे पास 5। तो हमें यहाँ पे क्या हो गया, मिल गया, हमें यहाँ पे मिल गया 3 होल 5/6 एंड इधर आ जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है माइनस है, तो हम उधर यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, उधर वाली साइड पे। यहाँ हम ले लेंगे 0, यहाँ ले लेंगे 1, यहाँ ले लेंगे 2, यहाँ ले लेंगे 3 एंड इसमें देखिए क्या है -3 है, तो ये हमारा -1, ये हमारा -2, ये हमारा -3 तक तो भाई कंप्लीट हो गया। उसके बाद है 5/6 और यहाँ पे हम ले लेंगे अपना -4। अब देखिए 5/6 है तो हम इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 एंड इधर वाला 6। सो इधर आ जाएगा आपका 1/6 2/6 3/6 4/6 एंड देन 5/6। हमें चाहिए 5/6 जिसको हमने मार्क कर दिया। नेक्स्ट में देखिए क्या है 1.3। अब जब डेसिमल वाला आ जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं, इस डेसिमल को रिमूव करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सो 1/3 है तो हम इस 3 को जब रिमूव करेंगे, यानी कि इस डेसिमल को जब हम रिमूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें यहाँ पे मिल जाएगा 13/10 मिलेगा। अब देखिए ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर आपका छोटा हो गया, तो हम 10 से 13 को डिवाइड करेंगे, सो 10 1 10 इधर आ गया 3। सो हमें यहाँ पे क्या मिला, हमें यहाँ पे वापस से मिला 1 होल 3/10। अब उसके आगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे हम अपनी नंबर लाइन। ठीक है, अब इसमें क्या है
वन होल है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 0, यहाँ पे ले लेंगे -1, यहाँ पे ले लेंगे -2, यहाँ ले लेंगे हम 1। अब 1 होल है, उसके बाद है 3/10, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 ले लेंगे, यहाँ पे हम 3 ले लेंगे, यहाँ पे हम 4 ले लेंगे। अब डिनोमिनेटर क्या है आपका 10 है, तो जितना डिनोमिनेटर होता है उतने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मैंने आपको बताया था। तो 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड उसके बाद 9 कहाँ पे ले लें, ये ले लेते हैं 10, ठीक है। अब देखिए 3/10 है, सो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10 एंड इधर आ जाएगा 9/10, ठीक है। तो हमें चाहिए 3/10 वाला, तो उसको हमने मार्क कर दिया, ठीक है। इस तरीके से ये वाला भी हो गया। कमिंग टू द नेक्स्ट जिसमें है 2.4, सो -2.4 है, तो हमारा -24/10 आ जाएगा। इसको कट करेंगे, सो 5, देन इधर आ गया 12, सो -12/5। अब 5 से 12 को डिवाइड करेंगे, सो 5 से 12 को डिवाइड करेंगे, सो 5 2 10 आ गया 2, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 2 होल 2/5, लेकिन वो भी माइनस का, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बनाएंगे नंबर 9। अब इसमें 0 हमने यहाँ लिया, 1 2 3, माइनस वाले साइड पे क्या है -2 है, यानी कि -2 तक आपका कंप्लीट है, -1 -2 एंड जो भी -3 है आपका एंड इधर आ गया -4। क्या है 2/5, डिनोमिनेटर है 5, सो 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो जब 5 पार्ट्स में करेंगे, सो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, इधर वाला 5 आ गया, ज्यादा दूर नहीं हो गया, इसको और पास करते हैं। सो 1 2 3 4 एंड इधर वाला 5। अब देखिए इसमें क्या आ गया, -1/5, 2/5, 3/5, 4/5, तो इधर आ जाएगा आपका ये वाला, क्योंकि हमें यही चाहिए था, ठीक है। तो उसको हमने मार्क कर दिया। तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, जिसमें यहाँ पर आपका क्वेश्चन 3 में है, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5। अब यहाँ आपको एक रेशनल नंबर फाइंड करना है 3/8 और 2/5 के बीच में, सिर्फ एक रेशनल नंबर। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फाइंड करने का बहुत 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 सिंपल तरीका है, वो ये है कि जिन दो रेशनल नंबर्स के बीच में आपको फाइंड करना है, आप क्या करिए, उन दोनों रेशनल नंबर्स को ऐड कर दीजिए और उसके बाद उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। जो आंसर आएगा वही आपका, मतलब जो भी आपको मिलेगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3/8 प्लस 2/5 इक्वल्स टू कितना आएगा, देखिए 8 और 5 का एलसीएम जब हम लेंगे तो हमें मिलेगा 40, ठीक है। उसके बाद 8 5 जा 40 एंड 5 3 जा 15 प्लस 5 8 जा 40 एंड 8 2 जा 16, सो हमें यहाँ पे कितना मिल गया, 15 प्लस 16 आ गया 31 एंड इधर आ गया 40, 31/40। अब हमें क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जब हम अपॉन 2 करेंगे ना, तो वो डबल फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो जब डबल फ्रैक्शन में आता है तो हम क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल करके डिवाइड कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 31/40 मल्टीप्लाई बाई 1/2। 2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, देखिए हमारे यहाँ पे आया 31/80 और यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। 31/80 आप 5 शीट से मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 1/3 एंड 1/4, इसको करते हैं। सो 1.3 प्लस 1.4 कितना आएगा, करते हैं। सो 1.3 और 1.4, तो इधर आ जाएगा 7, इधर पॉइंट, इधर 2.7, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 2.7 एंड उसके बाद 2.7 आ गया, देन 2.7/2। तो देखिए 2 1 जा 2, डेसिमल लगा दिया, देन 2 3 जा 6, बचा 1, देन 2 5 जा, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, हमें यहाँ पे मिल गया 1.35 और यही हमारा
आंसर है। वेरी सिंपल। अब आते हैं -1 एंड 1/2। अब -1 है और 1/2 है, तो -1 प्लस 1/2। देखिए -1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लेट कर सकते हैं जी, बिल्कुल। उसके बाद 2 और 1 का एलसीएम आपका 2 ही आ जाएगा। देन 1 2 2 और 2 का मल्टीप्लाई हम -1 में करेंगे तो हमें मिलेगा -2। देन 2 1 2 एंड 1 का 1 में करेंगे सो 1 ही मिलेगा। तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा। बड़ा क्या है आपका 2, 2 के पास है माइनस का साइन, तो -1/2 आ गया। अब जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो -1/2 इंटू 1/2 आ जाएगा। इधर क्या आया आपका? -1/4 आया एंड दिस इज योर आंसर, -1/4। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ये फटाफट हो रहा है कैसे? सो -3/4 प्लस 2/5। अब इसको ऐड करेंगे सो 4 और 5 का एलसीएम होता है 20, ठीक है। एलसीएम आपका है 20। अब देखिए 4 5 जा 20 एंड 5 3 जा 15, माइनस का 15 क्योंकि 3 के पास माइनस का साइन है। उसके बाद 5 4 जा 20 एंड 5 4 जा, सो 4 2 जा 8, तो यहाँ पे हमारा प्लस 8 आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, 15 में से 8 जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? 7 एंड वो भी माइनस का, तो -7/20। तो -7/20 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 1/2। सो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा -7/40 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट, लास्ट है ये हमारा 1/9 एंड 2/9। सो 1/9 प्लस 2/9। देखिए लास्ट वाला तो काफी ज्यादा इजी है, इसमें हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम है। सो डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाला ऐड करके नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम रखते हैं, दैट इज 3/9। अब देखिए 3/9/2 मींस 3/9 इंटू 1/2, तो 3 1 जा 3 एंड 9 2 जा 18, सो 3/18 आ गया। ये क्या है? हमारा आंसर है। कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 7/8। अब यहाँ आपको इनके बीच में 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन जो दोनों रेशनल नंबर है इनका डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे। देखिए एक का डिनोमिनेटर 5 है, एक का डिनोमिनेटर 8 है, तो हम इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या करेंगे? सेम करेंगे। तो हमें वो एक नंबर चाहिए जो 5 के टेबल में भी आता हो और 8 के टेबल में भी आता हो, दैट इज 40। यानी कि हम क्या करेंगे कि 3/5 है हमारे पास, तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम 5 का मल्टीप्लाई ऐसे नंबर में करेंगे कि हमें 40 मिल जाए। तो हम 5 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 8, ठीक है। तो 5 × 8। अब वो सिर्फ हम डिनोमिनेटर में ही नहीं करेंगे, न्यूमरेटर में भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं हमें न्यूमरेटर में भी उससे करना पड़ता है, वरना जो वैल्यूज होती हैं वो हमारी चेंज हो जाती हैं। तो 8 3 जा 24, उसके बाद 8 5 जा 40, 24/40 मिल गया। नेक्स्ट वाला रैशनल नंबर है हमारा 7/8। तो 8 में किससे मल्टीप्लाई कर दे कि 40 आ जाए? 5 से मल्टीप्लाई बाय 5, तो 7 5 जा 35 अपॉन क्या है हमारे यहाँ पे? 8 5 जा 40 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 40। अब 20/40 हो गया और हमारे यहाँ पे 35/40 हो गया। अब क्या है? हमें इसमें फाइंड करना है सिर्फ और सिर्फ 3 रेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे 24/40 के आगे लिख देंगे 25/40, उसके बाद 26/40, देन उसके बाद 27/40। देखिए आपका जो रेशनल नंबर है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आपका ये ना आकर के कुछ और है, लेकिन वो सही आना चाहिए, बस मेथड सही होना चाहिए, ठीक है। अब इसके आगे भी आप बहुत सारे फाइंड कर सकते हैं, 34 तक ले जाकर क्या फाइंड कर सकते हैं। हमें 3 ही चाहिए, तो ये 3 हमारे क्या है? आंसर है। यही 3 हमारे वो रेशनल नंबर्स हैं। फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/7 एंड 5/7। देखिए हम यहाँ पर ये वाला मेथड तभी अप्लाई करते हैं जब डिनोमिनेटर हमारा क्या होता है? चेंज होता है। बट जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तब हम क्या करते हैं? तो हमारे पास सिंपल सा फंडा यही है कि जो हमारा नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स, जैसे कि यहाँ पे आपका n कितना है? 4, आपको कितना फाइंड करना है? 4 फाइंड करना है, तो हम n+1 फाइंड कर लेते हैं, यानी कि जितना भी हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है उसमें हम एक और जोड़ देते हैं, तो हमें मिलेगा 5, राइट। अभी तो यहाँ पे इस कंडीशन में हमें 5 ही मिलेगा। तो हम क्या करेंगे कि ये जो दोनों रेशनल नंबर है इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है।
तो हमारे यहाँ पे आ गया 3/7 मल्टीप्लाई बाय 5 अगेन मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमें मिला 15/35। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद है 5/7, तो हम यहाँ पे इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 25 एंड 7 5 35। तो अब यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है जी। उसके बाद न्यूमिनेटर में 15 है और 25 है, तो अब 15 के आगे वाले नंबर्स को हम सब लिख लेंगे। तो 16 आएगा, 15 के आगे 16, उसके नीचे लगा देंगे हम 35, उसके नीचे हम लगा देंगे 35। 16 के बाद आएगा 17, तो 17 के नीचे भी लगा देंगे 35। 17 के बाद आएगा 18, 18 के नीचे भी लगा देंगे 35। 18 के बाद आएगा 19, उसके नीचे भी लगा देंगे हम 35। फाइंड कितने करने हैं हमें? सिर्फ और सिर्फ 4 फाइंड करने हैं, तो वो हमने 4 यहाँ पे लिख दिया। देखिए फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। अब 2 और 3 के बीच में आपको क्या फाइंड करना है? 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। देखिए हम ये वाला मेथड तब अपनाते हैं जब हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वो इक्वल नहीं होता है, लेकिन 2 और 3 में आपका डिनोमिनेटर इक्वल है। कैसे? यहाँ पर भी आपका 1/1 है और यहाँ पर भी आपका 1/1 है, डिनोमिनेटर सेम है। तो यानी कि यहाँ पे आपका नंबर ऑफ रैशनल नंबर है 6, आपको 6 फाइंड करना है एंड n+1 करने के बाद आ जाएगा 7। ठीक है, क्योंकि 6 में 1 जोड़ देंगे तो आपका 7 ही आ गया। तो अब ये 7 निकाल करके क्या हुआ आप बोलेंगे, तो 7 का हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों रेशनल नंबर्स के। तो फर्स्ट वाले में है 2/1, सो मल्टीप्लाई बाय 7। 7 से ही करेंगे क्योंकि यहाँ हमें 7 मिला है। समझ आ रहा है? 7 2 14/7 सिमिलरली हम 3/1 भी करेंगे। इसका जो न्यूमिनेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा इसमें हम 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 3 21/7। तो ये आ गया आपका 14/7 और इधर आ गया 21/7। डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया। अब क्या करेंगे, हम आगे लिखते रहेंगे। तो 14/7 तक तो हो गया। 15/7, 14 का क्या आता है 15, 15 के आगे आता है 16, नीचे अपॉन 7 लगाते जाएंगे। 17, उसके बाद 18, उसके बाद 19, उसके बाद 20। देखिए एग्जैक्ट हमें कितने रैशनल नंबर्स मिले यहाँ पे? हमें 6 रैशनल नंबर्स ही मिले। देखिए 1 2 3 4 5 6, यही हमारा आंसर है। 6 में आते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 2/3। ना यहाँ पे अगेन आपका जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे। तो 3/5 है, 5 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे कि हमें 15 मिल जाए, क्योंकि 15 ही वो नंबर है जो कि 5 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। तो 5 का मल्टीप्लाई अगर 3 में करेंगे तो हमें 15 मिलेगा। इसका भी 3 में कर देंगे तो 9/15 आ गया। देखिए आपको भी ये मत गलती करिएगा कि नीचे आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे यहाँ पे 2/3, तो 3 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे। सो 5 2 10/15। अब देखिए हमें फाइंड कितने करने थे, 5 रेशनल नंबर्स हमें फाइंड करने थे। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसके बीच में देखें तो एक भी रेशनल नंबर हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन है रेशनल नंबर वो हमें बस दिख नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे जो n है वो है हमारा 5, तो n+1 हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम 9/15 है, तो इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 6 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 9 6 54 एंड 15 6 से कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 5 जो होता है 75, 15 6 90, तो यहाँ पे आ जाएगा 90। एंड उसके बाद नेक्स्ट वाला है हमारा है 10/15, 10/15, तो इसमें भी 6 से कर देंगे मल्टीप्लिकेशन। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 60/90, 60/90। नाउ अब यहाँ पे 54 तक हो गया, सो 55/90, ठीक है, 56/90, 57/90, 58/90, देन लास्ट 59/90। ठीक है, तो देखिए 5 रेशनल नंबर्स मिल गए। यहाँ पे आप घबरा मत जाइएगा कि अरे बाप रे इसके बीच में तो एक भी बन ही नहीं रहा है। ठीक है, अब आगे ऐसे करके इसको और ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। और देखिए कोई भी 2 रेशनल नंबर है उनके बीच में अनकाउंटेबल इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स पॉसिबल होते हैं। सो अब यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें इंसर्ट 16 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2.1 एंड 2.2। तो यहाँ पे हमें 16 रेशनल नंबर्स इसमें भी इंसर्ट करने हैं, फाइंड करने हैं। तो
तो सबसे पहले क्या है, देखिए अगर हम इसके यहाँ पे अपॉन 1 देखेंगे तो इसमें भी अपॉन 1, इसमें भी अपॉन 1, डिनोमिनेटर आपका क्या है, सेम है। तो यहाँ पर जो आपका है n वो है 16, तो n प्लस 1 हम फाइंड कर लेंगे जो हो जाएगा 17। तो 22 अपॉन हो जाएगा हमारे पास 10, ठीक है, क्योंकि हमें डेसिमल रिमूव करना है। 22 नहीं, सबसे पहले आएगा 21, तो 21 अपॉन 10 आ गया, क्योंकि हमने डेसिमल रिमूव किया तो नीचे 10 आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई हम करेंगे 17, इधर भी 17, तो 17 का 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 1 जा 17 को 7 कैरीज 1, 7 2 जा 34 एंड 1 35, तो ये आ गया 357। एंड उसके बाद तो यहाँ पे 2.1 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2.1 अपॉन 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 17, मल्टीप्लाई बाई 17। तो देखिए अब 17 1 जा 17 को 7 कैरीज 1, ठीक है, 17 2 से 34 एंड 1 35, तो ये आ गया 35 एंड इधर आ जाएगा डेसिमल 35.7 एंड नीचे आ जाएगा आपका 17, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे 2.2 अपॉन 1 है, इसका जब हम करेंगे 17 में तो कितना आएगा, 17 2 जा 34 को 4 कैरीज 3, 17 2 जा 34 एंड 3 37, तो 37 आ गया, इधर डेसिमल लगा देंगे अपॉन 17। तो चलिए फाइंड करते हैं, यहाँ पे 16 लिखना है, तो हम 35.7 के आगे हमें क्या मिलेगा, 35.8, तो 35.8 अपॉन 17, ये पहला हो गया। 35.9 अपॉन 17, अब देखिए 0.9 के बाद सीधे क्या आ जाता है, आपका नेक्स्ट नंबर आ जाता है, आप स्केल में भी देख सकते हैं। तो 35 के आगे आ जाएगा 36 अपॉन 17, देन उसके बाद 36.1 अपॉन 17, 36.2 अपॉन 17, 36.3 अपॉन 17, ठीक है।